हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा छठी का पाठ 7 जिसका नाम है फिर क्या होगा उसके बाद। ये एक कविता है जिसके कवि बालकृष्ण राव हैं। ये जो कविता है ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है और मनुष्य की समझ ये शाश्वत प्रश्न है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। हर कोई ये जानना चाहता है कि अगर इंसान मर जाता है तो उसके बाद क्या होता है। तो उसे उन्होंने बाल सुलभ जिज्ञासा द्वारा इस पाठ में प्रस्तुत किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस कविता को और जानते हैं कि इस कविता के द्वारा कवि हमें क्या सीख देना चाहता है। फिर क्या होगा उसके बाद, उत्सुक होकर शिशु ने पूछा, माँ क्या होगा उसके बाद। अब वो जो शिशु है अपनी माता से जिज्ञासु होकर पूछता है, माँ अब मैं इतना बड़ा हो गया, अब इसके बाद क्या होगा। तो माँ उसकी बताती है, रवि से उज्जवल, शशि से सुंदर, नव किसले दल से कोमलतर, वधु तुम्हारे घर आएगी उस विवाह उत्सव के बाद। अब उसकी माँ कहती है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हारी शादी होगी। विवाह उत्सव के बाद घर में सूर्य से भी ज्यादा प्रकाशमान, चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर, नए पत्तों से भी अधिक कोमल वधु यानी कि पत्नी तुम्हारी इस घर में आएगी। पल भर मुख पर स्मित की रेखा खिल गई, फिर माँ ने देखा कर गंभीर मुखाकृति। शिशु ने फिर पूछा, माँ उसके बाद। अब क्या हुआ, जैसे उसकी माँ बोलती है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो घर पे एक नई वधु आएगी यानी कि तुम्हारी एक पत्नी आएगी। तो इस आंसर को सुनकर जो बच्चा होता है उसके मुंह पे हंसी सी आ जाती है। लेकिन जैसी माँ देखती है वो वापस अपनी गंभीर मुखाकृति कर लेता है यानी कि गंभीर फिर से मुंह बना लेता है और फिर पूछता, अच्छा माँ फिर उसके बाद क्या होगा। नभ के नक्षत्र मनोहर स्वर्गलोक से उतर कर तेरे शिशु बनने को मेरे घर आएंगे उसके बाद। उसकी अब बच्चा पूछता है, अच्छा मम्मी जब मेरी शादी हो जाएगी उसके बाद क्या होगा। तब उसकी माँ कहती है कि आकाश के सुंदर तारों के जैसे जो सुंदर तारे हैं वो स्वर्गलोक से उतर कर तेरे बच्चों के रूप में घर को आएंगे शादी के बाद यानी कि विवाह उत्सव के बाद। अब लड़के की जिज्ञासा फिर शांत नहीं होती। मेरे नए खिलौने लेकर चले न जाएं वे अपने घर, चिंतित होकर उठा किंतु फिर पूछा शिशु ने उसके बाद। अब जो लड़का था यानी कि जो वो शिशु था, बच्चा था, वो चिंतित हो उठा कि अगर वो छोटे छोटे बच्चे मेरे घर आएंगे तो कहीं वो मेरे नए खिलौने लेकर अपने घर चले ना जाए। अब वो बेचारा टेंशन में हो जाता और फिर पूछता उसके बाद कि मम्मी उसके बाद क्या होगा। अब माँ का जी उब चुका था, हर श्रांति में डूब चुका था, बोली फिर मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी उसके बाद। अब उसकी मम्मी उसके प्रश्नों का जवाब देते देते थक गई थी। अभी तो वो खुशी से जवाब दे रही थी लेकिन अब वो थकान में डूब जाती है और रिझाकर बोलती है यानी कि खींचकर बोलती है, फिर क्या होगा, मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी उसके बाद। ये सुनकर भर आए लोचन किंतु पूछकर उन्हें उसी क्षण सहज कुतूहल से फिर शिशु ने पूछा, माँ क्या होगा उसके बाद। अब जैसे इसकी मदर कहती है, जैसे इसकी माँ बोलती है कि मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी, ये बात सुनकर उस बच्चे की आंखों में थोड़ी देर के लिए आंसू से आ जाते हैं लेकिन वो उन्हें आंसू को पोंछकर फिर उसी जिज्ञासा से फिर पूछता है, अच्छा माँ उसके बाद। कवि को बालक ने सिखलाया, सुख दुख है पल भर की माया, है अनंत का तत्व प्रसन्न, फिर क्या होगा उसके बाद। अब जिस तरह बालक के मन की जो जिज्ञासा है वो उसके दुख पर विजय प्राप्त कर लेती है, उसका जो दुख होता है वो पल भर के लिए होता है, उसी तरीके से कवि उससे ये सीख लेता है कि मनुष्य के जीवन में भी सुख दुख बस पल भर के लिए होते हैं, वो आते जाते रहते हैं। इसलिए मनुष्य को दोनों परिस्थितियों को अपने मन से जल्दी निकाल देना चाहिए। किंतु मनुष्य की मृत्यु के बाद क्या होगा, ये संसार का ऐसा तात्विक प्रश्न है जिसका उत्तर आज तक नहीं मिला है और शायद ना मिले। तो ये जो हमारी पूरी कविता थी वो यहीं खत्म होती है। आशा है आपको ये पूरी कविता अच्छे समझ आई होगी। अगर आपको ये कविता अच्छे समझ आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।